अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक तो हमारा है हैज़र्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स। अब इसका सवाल ये बनता है, व्हाट आर द हैज़र्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स? किस तरह की हमें एहतियात करनी चाहिए और किस तरह के नुकसान हो जाते हैं अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं। आपने सीआईडी अगर ड्रामा देखा है, उनमें वो ड्रामा ही करते हैं। दिखाते हैं कोई कंटेनर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, वो उन्हें टच हो जाता है तो वो नुकसान उठाते हैं, ईटीसी। बहरहाल देखते हैं किस तरह के सेफ्टी मेजर्स हैं। डिस्क्राइब हाउ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर हैंडल, यूज, स्टोर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेफ्टी। किस तरह से रेडियो एक्टिव मवाद को संभाला जाए, इस्तेमाल किया जाए, महफूज किया जाए और उसे ज़ाया किया जाए। रेडिएशन हैज़र्ड्स, तो all kinds of ionizing radiation such as alpha, beta, gamma and X-rays can damage body cells when exposed to these radiations greater than average level। जब हमारा जिस्म अल्फ़ा, बीटा, गामा या एक्स-रेज़ की ज़द में आता है तो ये बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है हमारे जिस्म पर। जब यानी कि ये शुआएँ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो तो ये हमारे जिस्म के सेलों को नुकसान पहुंचा सकता है। डेंजर फ्रॉम अल्फ़ा पार्टिकल्स ख़ास तौर पे, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ देयर लोअर पेंट्रेशन पावर इज़ मिनिमल, क्योंकि इनकी जो सलाहियत है वो कम है। इफ सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आर लॉज इनटू बॉडी, अगर ये हमारे जिस्म में कर जाते हैं, दखल अंदाजी दाखिल हो जाते हैं थ्रू एयर या खाने के ज़रिए, ये हमारे टिश्यू बाफ्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। बीटा पार्टिकल ज़्यादा पेंट्रेटिंग होते हैं अल्फ़ा के मुकाबले, कैन डैमेज बॉडी सरफेस टिश्यू, ये हमारी जिल्द की जो सतह वाले टिश्यू हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं। दोज ऑफ सोर्सेज ऑफ दिस पार्टिकल दैट इंटर द बॉडी कैन बी क्वाइट डैमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ये ज़रा जब जिस्म में दाखिल हो जाते हैं किसी भी ज़राए से। फिर गामा रेज आर हाईली पेंट्रेटिव, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये गामा के जो पेंट्रेटिंग पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि न्यूट्रॉन बेस ज़र्रात हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। तमाम रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ऑल अदर रेडियो एक्टिव दूसरों के मुकाबले, अल्फ़ा बीटा के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है गामा शुआएँ। द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन प्रोड्यूस deep-sighted burns, damage or to tissue cells or tissue, and the mutations of the cells that can lead to genetic changes। म्यूटेशन से आपको एक्स मैन सीरीज याद आ गई होगी, उसमें म्यूटेन होते हैं ना, तो उनमें स्लाइड अजीब अजीब होती है, कोई आँखों से शुआएं निकाल रहा होता है, कोई ज़ुबान से पकड़ के खा रहा होता है और किसी के नाखून निकल आते हैं। लोगन मेरा फेवरेट कैरेक्टर, और कोई खा अपनी शक्ल ही बदल लेता है। तो वो म्यूटेशन से मुझे लफ्ज़ याद आ गया, यानी कि उनके जीन में तब्दीली हो जाती है तो वो भाई कुछ नई सुपर पावर हासिल कर लेते हैं। बहरहाल इस जो जुमले का मतलब ये है कि अगर मुसलसल हम ज़ाहिर हमारा जिस्म रहता है रेडियो एक्टिव जगहों पर हम रहते हैं तो हमारे बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे खुलियों को, हमारी बाफ्तों को, और यहाँ तक कि हमारी जो जेनेटिक तब्दीली भी वाक़या हो सकती है। रेडिएक्टिव एक्सपोजर कैन आल्सो कोज कैंसर्स ग्रोथ इन स्पेसिफिक बॉडी टिश्यू। कैंसर भी लाक हो सकता है आपके जिस्म को अगर आप रेडियो एक्टिव के सामने ज़ाहिर होता है या वो आप उस सिस्टम के अंदर है, उस निज़ाम में है। सेफ्टी मेजर क्या है इसकी, ये देखते हैं। While working in radiology department in hospital, nuclear reactors and research laboratories should take following safety measures to avoid any risk of radiation hazards। जब अगर आप काम करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में या हॉस्पिटल में या एटम बम वाले जो इदारे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स उधर, या
जो रिसर्चर लेबोरेटरीज़ है वहाँ पर होती हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। कीप आल रेडियो एक्टिव सोर्सेज एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। एक मखसूस फासले पर रेडियो एक्टिव चीज़ों से आप रहें, एक फासला बनाए रखें। मिनिमम इज़ द टाइम स्पेंड नियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। कम वक्त गुजारें रेडियो एक्टिव मटेरियल के पास। वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ज़ाती इक्विपमेंट, ये चीज़ यानी कि अपने ज़ाती ग्लव्स वगैरह परचेज खरीद के रखें, जैसे कि लेबोरेटरी कोट है, दस्ताने हैं, गिलास है, और क्लोज टॉयड शूज़, और आपके जो जूते हैं वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। लेपल द डोजीमीटर बेच ऑलवेज एंड मोटर रेगुलरली। एक कोई ये डिवाइस है जो अपने पेज वगैरह की तरह की होगी, उसे लगाए रखें और चेक करते रहें मुसलसल। डो नॉट ईट, ड्रिंक, स्मोक और टच एक्सपोज्ड एरिया ऑफ स्किन वाइल वर्किंग इन रूम वेयर रेडियो आइसोटोप्स आर हैंडल्ड। ऐसे कमरे में जहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पड़े हुए हैं तो आप ना खाएं, ना पिएं, ना सिगरेट वगैरह पिएं, ना टच करें। यूज़ टंग्स, चिमटा इस्तेमाल करें रेडियो एक्टिव चीज़ों को पकड़ने के लिए। इस्तेमाल के बाद बस रिटर्न सोर्स इमीडिएटली टू इट्स लीड बॉक्स। तो उस चीज़ को फ़ौरन शीशे के बर्तन में डाल दें। आर रेडियो एक्टिव सोर्सेज शुड बी कीप इन थिक लीड कंटेनर्स। जितने भी रेडियो एक्टिव चीज़ें हैं उन्हें आप एक मोटे शीशे के बर्तन में रखें। डिस्पोज ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव वेस्ट अंडर परमिटेड रेगुलराइजेशन और सिचुएशन कंट्रोल। सेटिक्यूटरी है, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, मैं पढ़ने में गलत कर रहा हूँ तो लफ्ज़ तो माजरत। रेगुलेशन है, ऐसी जगह पर रखें जहाँ आपको इजाज़त दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ इन्हें ज़ाया करें, महफूज करें। रेडिएशन डेजोमीटर क्या है? इज़ अ साइंटिफिक डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द मेजर डोज अपटेक ऑफ एक्सटर्नल हाई एनर्जी आयोनाइजेशन बीटा गामा अल्फा रेस। देखें, रेडिएशन डेजोमीटर एक साइंटिफिक डिवाइस है, साइंसी आला है, जिससे पहचान करने के लिए कि भाई कितना डोज दिया जा रहा है रेडियो एक्टिव शुआओं का। दिस बेज इज लेपल्ड बाय पीपल वर्किंग विद द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स बीइंग मॉनिटर एंड इट आल्सो रिकॉर्ड द रेडिएशन डोज रिसीव। तो ये एक बेज होता है जो उन्हें दिया जाता है जो रेडियो एक्टिव के दायरे में काम कर रहे होते हैं। तो ये आखिरी वीडियो थी, इंशाल्लाह समरी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी ही देर में, और ये आपको अगले दिन मिलेगी। मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।